हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10 का अम्ल क्षारीय अम्ल लवण। दोस्तों ये चैप्टर दूसरा है। इसके पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज ये जो लेक्चर है वो लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 8वां है। दोस्तों इसके पहले हमने अम्ल क्षारीय अम्ल लवण में 7 लेक्चर को कर लिए हैं। यदि आपने दोस्तों उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उन सभी लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ये लेक्चर आज क्या है? 8वां। तो दोस्तों आज इस 8वें लेक्चर में हम किन टॉपिक को देखेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों खाने का सोडा क्या है। दोस्तों आज हम इस एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा है। अगर हम पूरा 2-3 और ले लेंगे बनाने की विधि को तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आज एक ही देखते हैं। और इसका दोस्तों एक और नाम क्या है? बेकिंग पाउडर। इस दोस्तों खाने का सोडा का दोस्तों जो नाम है उसका नाम एक अलग क्या है? बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों देख लेते हैं इस खाने के सोडा को बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं खाने का सोडा। तो प्यारे साथियों अब हम देखते हैं खाने का सोडा। दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे? खाने का सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है? क्या है रासायनिक नाम? रासायनिक नाम। तो दोस्तों खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों क्या नाम है? बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या दोस्तों इसका एक और नाम है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों हमने देखा क्या है? रासायनिक नाम। इस खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है इसको देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? इसका सामान्य नाम क्या होता है? क्या है दोस्तों? सामान्य नाम। तो दोस्तों इसका सामान्य नाम क्या है? इसको आप चाहे खाने का सोडा कह सकते हैं। सामान्य नाम क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा, या दोस्तों और क्या कह सकते हैं? या इसको कह सकते हैं बेकिंग पाउडर। क्या है? बेकिंग पाउडर। दोस्तों देखिए खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम है खाने वाले। इसको सामान्य नाम में क्या कह सकते हैं? खाने वाला सोडा कह सकते हैं या फिर बेकिंग पाउडर कह सकते हैं। अब दोस्तों क्या देखेंगे? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाले सोडे का क्या है रासायनिक सूत्र? रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? पाउडर में राना लिख रहा। दोस्तों देखिए यहां पर पाउडर। देखिए दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र में क्या होगा? सोडियम Na, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों कह सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके बनाने की विधि। देखेंगे। बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या है दोस्तों? क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। यहां पर दोस्तों ये अलग से है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में
CO2 गैस प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। दोस्तों क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, यह अभिक्रिया जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए यहां पर जो Na है ये 2 है, लेकिन यहां पर Na क्या है? अकेला है। Na क्या है दोस्तों? अकेला है। तब क्या करेंगे? यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 2 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन 3, ये तो काम खत्म है। अब दोस्तों देखिए यहां पर हाइड्रोजन 2, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन अकेला है। अब क्या करेंगे? यहां पर दोस्तों जो बात है वो क्या है? यहां पर 2 से गुणा करने की है। देखिए यहां पर 2 सोडियम, यहां पर 2 सोडियम, यहां पर 2 हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों 2 और 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 जो है हाइड्रोजन से गुणा कर रहा है। और देखिए यहां पर 2 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, 3 3 6 ऑक्सीजन। और यहां पर भी दोस्तों कितना है? 3 का जब गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन का भी काम खत्म हो गया। अब दोस्तों देखिए कार्बन, यहां पर 1 सी, यहां पर 1 सी, 1 सी कितना हो गया? 2 सी। और यहां पर जो 2 है वो गुणा कर रहा है, 2 सी हो गया। तो दोस्तों ये जो है वो क्या है? बनाने की विधि का सूत्र है। सबसे पहले दोस्तों हम जब यहाँ पर नीचे लिखेंगे उसके बाद इस अभिक्रिया को आप नीचे लिख लीजिएगा। हमने समझाने के लिए इसको पहले कर दिया। क्या है? सोडियम कार्बोनेट के सोडियम सोडियम कार्बोनेट के जलीय सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, क्या है? प्रवाहित करने पर दोस्तों यहां पर देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी जल में क्या डालें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या देखा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दोस्तों इसका सामान्य नाम क्या देखा? इसका सामान्य नाम है खाने का, इसको क्या कह सकते हैं? खाने वाला सोडा कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? बेकिंग पाउडर कह सकते हैं। और दोस्तों हमने क्या देखा? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या दोस्तों होता है? NaHCO3। प्यारे साथियों उसके बाद हमने क्या देखा? इसके बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि में दोस्तों हमने देखा क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित कर दें और क्या उससे यह वियोजित होकर क्या कर देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। तो दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो प्यारे साथियों अब हम देख लेते हैं भौतिक गुणधर्म। किसका? खाने वाले सोडे का भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में दोस्तों पहला देखेंगे, पहला क्या है? सोडियम NaHCO3। किसकी बात हो रही है? खाने वाले सोडे। NaHCO3 का क्या होता है? सफेद
NaHCO3 एक सफेद, यहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे, NaHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। NaHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। सफेद रंग का क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है, और वह क्या होता है, ठोस होता है। और दोस्तों दूसरा जो है, तो दोस्तों देखिए पहला क्या है, NaHCO3 एक क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय क्या होता है, ठोस होता है। और दोस्तों यहां पर देखिए क्रिस्टलीय, दोस्तों देखिए NaHCO3 एक क्या होता है, सफेद क्रिस, यहां पर दोस्तों देखिए गलती हो रहा था, क्रिस करा पर बड़ी मात्रा की, यहां पर का में क्या है, रा है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दोस्तों क्या होता है, यह क्या होता है, जल में घुल जाता है। यह क्या होता है, जल में विलेय होता है। क्या होता है, जल में विलेय होता है। तो दोस्तों ये क्या था, ये खाने वाले सोडे का भौतिक गुणधर्म था। अब दोस्तों हम देखते हैं खाने वाले सोडे का रासायनिक गुणधर्म। प्यारे साथियों और भाइयों, दोस्तों अब क्या देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म के पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक गुणधर्म में पहला टॉपिक क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। तो दोस्तों जो खाने वाले सोडा होता है उस पर ऊष्मा का प्रभाव किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर, यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। दोस्तों क्या है, गर्म का निशान है। जब किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो ये वाला निशान दोस्तों वहां पर लगाया जाता है। तो दोस्तों क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह क्या होता है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, यानी Na2CO3 में बदल जाता है। किसमें बदल रहा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में बदल रहा है। और किसमें बदलेगा, जल में बदलेगा। और किसमें बदलेगा, CO2 में बदलेगा। दोस्तों देखिए ये देख लेते हैं अब क्रिया बैलेंस या नहीं। यहां पर क्या है, 2 हाइड्रोजन, यहां पर दोस्तों अकेला है, यहां पर 2 से गुणा कर दो, काम खत्म। देख लीजिए आप, 2 सोडियम 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 कार्बन 2, यहां पर ऑक्सीजन 3 3 6, यहां पर ऑक्सीजन 3 2 से गुणा कर रहा है 6, यहां पर दोस्तों हाइड्रोजन 2 से गुणा कर रहा है 2, यहां पर कार्बन 2 से गुणा कर रहा है 2। तो दोस्तों इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख कर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें नंबर केवल इस रासायनिक समीकरण को लिखने पे नहीं मिल जाएंगे, इसका दोस्तों हमें कुछ लिखना पड़ेगा। इसमें क्या लिखेंगे, क्या है, सोडियम NaHCO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह क्या होता है, NaHCO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह क्या होता है, यह सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों क्या है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है। तो दोस्तों देखिए ऊष्मा के प्रभाव में हमने क्या देखा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने वाले सोडे को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें हम तो क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म में दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया कौन करेगा, खाने वाला सोडा। अब दोस्तों खाने वाला सोडा जो है वो किसी अम्ल से क्रिया कराकर देखते हैं क्या बनता है। अब जैसे दोस्तों खाने वाले सोडे का आप सूत्र जानते ही हैं, NaHCO3। NaHCO3
का हम किसी अम्ल से क्रिया कराते हैं। अब वो दोस्तों अम्ल क्या लें, बताइए अम्ल क्या लें? HCl ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें। अब जब दोस्तों खाने वाला सोडा का HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? NaCl। अब दोस्तों NaCl ही क्यों बनाया? इसका भी कारण है, क्योंकि यहां पर होता है प्लस का चार्ज, यहां पर होता है माइनस का चार्ज, तो ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये क्या बनाया? NaCl बनाया। और क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O बनाएगा। और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखिए दोस्तों अब क्रिया बैलेंस है या नहीं? यहां पर एक Na, यहां पर एक Na, यहां पर हाइड्रोजन दो, यहां पर एक और एक हाइड्रोजन दो, यहां पर Cl अकेला, यहां पर Cl अकेला, यहां पर कार्बन एक और दो, यहां पर कार्बन एक और दो। ये दोस्तों कार्बन नहीं है, मतलब C है। यहां पर Cl जो है वो क्या, यहां पर अकेला, यहां पर भी Cl अकेला, यहां पर कार्बन अकेला, यहां पर क्या है? कार्बन अकेला। दोस्तों ये अभिक्रिया बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पहले से ही बैलेंस हो गया है। अब दोस्तों जब अम्लों से क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हमने अभी बताया कि यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, वैसे ही हमें नंबर नहीं मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों ये अभिक्रिया जो है उसके नीचे हम लिख देंगे। तो डिफिनेशन क्या है? जब खाने वाले सोडे, जब खाने का सोडा की क्रिया क्या है? क्रिया अम्ल। दोस्तों यहां पर अम्ल नहीं अम्लो लिख लीजिए, क्योंकि कोई एक अम्ल थोड़ी ना है, किसी भी अम्ल से क्रिया करा सकते हैं। जब खाने वाले सोडे की क्रिया अम्लों से कराई जाती है, अम्लों से कराई जाती है तो यह लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर दोस्तों CO2 ठीक से लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? अम्ल से करा रहे हैं। अब दोस्तों ये क्या बना रहा है? NaCl बना रहा है, H2O बना रहा है और CO2 बना रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं जल अपघटन की क्रिया। तो प्यारे साथियों तीसरा टॉपिक क्या है? रासायनिक गुणधर्म में। रासायनिक गुणधर्म में तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों? यहाँ पर है जल अपघटन। क्या है दोस्तों? जल अपघटन। किसका? खाने वाला सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या कराएंगे? जल अपघटन, NaHCO3 का दोस्तों हम क्या कराएंगे? जल अपघटन, H2O। अब दोस्तों यहाँ पर जल अपघटन होगा, ये दोस्तों आप जानते हैं किसकी निशान है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। तो दोस्तों क्या है? यानी NaHCO3 का जल अपघटन होने पर क्या होता है? जल अपघटन होने पर यह क्षारीय विलयन के रूप में क्या देता है? क्षारीय विलयन के रूप में क्या करता है? विलयन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन क्या है? NaOH और क्या बनाएगा? H2O जल भी बनाएगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है कि NaHCO3 का जल अपघटन होने पर यह क्षारीय विलयन के रूप, क्षारीय विलयन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो दोस्तों वही यहां पर उठा के लिख देना है। क्या है? NaHCO3 का जल अपघटन होने पर यह क्षारीय विलयन का करता है? निर्माण करता है। देखिए NaHCO3 का जल अपघटन होने पर
यह क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। अब दोस्तों आप लोग समझ इसमें क्षारीय विलयन क्या है। क्षारीय विलयन दोस्तों यही है NaOH, हमने बताया था अम्ल और क्षार की डेफिनेशन में। तो दोस्तों ये हमने क्या देख लिया, जल अपघटन। अब दोस्तों हम देखते हैं खाने वाले सोडे का उपयोग कहां कहां होता है, उसको देखते हैं दोस्तों। तो प्यारे साथियों, खाने वाले सोडे का उपयोग कहां कहां होता है, तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। इसका सबसे पहले प्यारे साथियों उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग जो होता है वो सोडा, यहाँ पर क्या है, इसका उपयोग सोडा अम्ल जो होता है वो अग्निशामक यानी आग को बुझाने में क्या है, किया जाता है। अग्निशामक में क्या है, किया जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है क्या है दोस्तों, जब दोस्तों देखिए, जब हम भोजन को ज्यादा कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी क्या होती है, अम्लीयता हमारे पेट की बढ़ जाती है। क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और तीसरा क्या कह रखा है, क्या है, झाग वाले पेय पदार्थ को बनाने में क्या होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, गज्जा होता है, झाग होता है, उसको बनाने में क्या होता है, खाने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को ये 3 टॉपिक समझ में आ गया होगा कि क्या है, इसका उपयोग सोडा अम्ल जो होता है वो अग्निशामक में क्या होता है, किया जाता है। और दूसरा क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और क्या है, तीसरा झाग वाले पेय पदार्थ को बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, खाने वाले सोडे का उपयोग यहाँ किया जाता है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।